तत्रायाम तापामाम विनाशाय इति तापत्रय विनाशाय। यानी कि जिनकी कथा सुनने से, जिनकी दर्शन करने से तीनों तापों का विनाश हो जाए। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जिनकी कथा सुनने से तीनों प्रकार की तापों का विनाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय। और भगवान राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्यापे नहीं, क्योंकि बाबा ने इसमें चित्रण भी किया है रामायण में कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। इनकी कथा सुनने से, इनका दर्शन करने से तीनों प्रकार का तापों का नाश हो जाता है। वो अंत में कहा गया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः का अर्थ है, यानी कि श्री का अर्थ यहाँ किससे लिया गया? श्री का अर्थ है राधा जी से लिया गया। श्रीया श्री राध्या से कृष्णाय यति श्री कृष्णाय। यानी कि हम भगवती राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इस श्लोक को कहकर व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया। और वयम नमः बारंबार प्रणाम करते हैं। ये प्रथम श्लोक जो भागवत जी का है ना, इसमें हमारे भगवान, हमारे ठाकुर का स्वरूप बतलाया गया। कथा सुनने से क्या लाभ है ये भी बतलाया गया। और महाराज फिर कथानक के माध्यम से प्रसंगों को प्रारंभ किया। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हुए हैं। नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य ये तीर्थ भारत का नहीं अपितु सारे संसार का प्रथम तीर्थ अगर कोई है तो वो नैमिषारण्य है। जिस समय ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति करने के लिए उद्यत हुए, भगवान के पास में पहुंचे, प्रभु हमें संसार का सृजन करना है, वो आप कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर हम यज्ञ कर सकें। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि जाओ ब्रह्मा, मेरा चक्र मैं छोड़ रहा हूं और चक्र के पीछे पीछे तुम जाओ। जहां इस चक्र की नेमी यानी कि धुरी रुक जाए उसी को तुम पवित्र जगह समझ कर यज्ञ कर लेना। महाराज भगवान ने चक्र को छोड़ा, चक्र आगे आगे जा रहा है, ब्रह्मा जी पीछे पीछे जा रहे हैं। उस चक्र की नेमी, उस चक्र की धुरी, नेमी को धुरी कहा जाता है। सीतापुर जिले के जो जंगल है, जंगल को अरण्य कहा गया है। उस चक्र की नेमी सीतापुर के जिले के जो जंगल है उस अरण्य में जाकर गिरी
उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। और महाराज यहीं पर ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति हेतु यज्ञ किया। और महाराज और इसी स्थान को इन ऋषियों ने चुना, क्योंकि इस सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज कलिकाल आने वाला है और हमें अपना 1000 वर्ष का सत्र प्रारंभ करना है। हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर हम 1000 वर्ष का सत्र प्रारंभ कर सकें निर्विघ्न, हमें संसारी आपदा ना सताए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऋषियों, भगवान के द्वारा बताया गया एक पवित्र तीर्थ स्थल हम जानते हैं, उसका नाम है नैमिषारण्य, और उससे अच्छा स्थान तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए तुम नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान करो। तो आज ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर सारे ऋषि 88,000 ऋषियों में जो सौनक ऋषि हैं, एक प्रथम एक बड़े ऋषि हैं, इनका नाम लेकर 88,000 को इत्यादि कह दिया। सौनक आदि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर उस नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में आ गए। आए थे संकल्प करके कि जाएंगे तो भजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, लेकिन ये कुछ ही दिन चल पाया, फिर मन नहीं लग रहा है। भजन भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। सौनक जी विचार करने लगे कि आए थे भजन करने के लिए, लेकिन मन तो लग ही नहीं रहा। और मन क्यों नहीं लग रहा है? आप कुछ भी करके देख लीजिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, आपने भी देखा होगा, आप माला लेके बैठिए तो मुश्किल है कि ये 108 गुड़िया की माला अगर पूर्ण हो जाए और कुछ याद ना आवे तुम्हें, तब मुश्किल है। अब भजन करने बैठिए तो हमारा मन भटकता है। भजन यहाँ कर रहे हैं बाजार, और मन कहाँ जा रहा है? नैना मार्केट में है। भजन तो घर पे कर रहे हैं, मन क्या पता और बाजार में घूम रहा हो कहीं। और आजकल का भजन कैसा है, माताएं माला ले लेंगी और कहीं बच्चा रो रहा हो तो माला बंद कर देंगे, उसको उठा लेंगे। आज का भजन, माला भी चल रही है और कोई काम दिख गया तो उसमें दांती भी कर देंगे। तो तुम ढंग से काम नहीं करती हो, बहू को भी लड़ लेंगी उसी में। भजन भी चल रहा है, बहू से भी लड़ लिया, फिर राम 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 राम। तो मन ढंग से लगता नहीं, करते तो हैं लेकिन लगता नहीं है। आप यज्ञ करिए, आप हवन करिए, और हम कह रहे 7वें दिन देखना हमारे पूरन भैया जी करेंगे। तुमने भी किया होगा, उसमें भी बहुत कम ही लोग हैं जिनका मन लग जाए, उसमें भी लगता नहीं है। पंडित जी तो बराबर मंत्र बोल रहे हैं, बराबर कह रहे हैं स्वाहा, लेकिन वो कर रहे हैं स्वाहा। काहे भैया ये काम हो गया, स्वाहा। काहे बूंदी बन गई, स्वाहा। मन लग नहीं रहा, काहे कि उसको बहुत काम है। काहे भैया फूफा आ गए, स्वाहा। अब इतना मन इधर उधर भटका है, वो रिश्तेदार आए कि वो नहीं आए, तो मन भटका है। और इधर पंडित जी कर देते तब स्वाहा तो स्वाहा, और कुत्ता आ जाए तो कहे लो स्वाहा। तो मन लगता नहीं है, ना भजन में मन लग रहा है, ना यज्ञ में मन लग रहा है, ध्यान में भी मन नहीं लगता। कोई ध्यान भी करने बैठे, माताएं सुबह सुबह कोई किसी की आदत होती है ध्यान करने बैठ जाए, और बहू रानी कुछ काम कर रही हो और किचन में बर्तन गिर जाए तो ध्यान तो हो जाएगा, भंग पहले पहुंच जाएंगे, तुम सारे बर्तन फोड़ा ही डार होगा, ध्यान भी भंग हो जाता है। लेकिन सत्य बताना, हम नहीं कह रहे कि तुम हमारी बात मानो। जो कथा के प्रेमी होंगे,
जो कथा सुनते होंगे, कभी कभी कथा में ऐसा भी समय आ जाता है